आपने कभी सोचा है पत्थर अगर समुद्र में डाले जाएं तो तुरंत डूब जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पुल है जिसके पत्थर हजारों साल से समुद्र पर तैरते हैं। यह वही अद्भुत पुल है जिसे राम सेतु कहा जाता है। सवाल यह है, ये पत्थर क्यों नहीं डूबते? क्या सचमुच ये भगवान श्री राम के नाम की महिमा थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छुपा हुआ है? रामायण के अनुसार जब माता सीता को रावण ने लंका ले गया तो भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार करने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या थी हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ विशाल समुद्र। तब वानरों ने समुद्र पर एक पुल बनाने का बीड़ा उठाया। वानर सेना ने समुद्र में पत्थर फेंके और सभी आश्चर्यचकित हो गए। जिन पत्थरों पर राम लिखा गया था वे समुद्र में डूबे नहीं बल्कि पानी पर तैरते चले गए। धीरे धीरे पत्थरों का पुल बनता गया और भगवान श्री राम की सेना समुद्र पार करके लंका पहुंची। आज उसी चमत्कारी पुल को हम राम सेतु या आदम्स ब्रिज कहते हैं। अब जरा इसे विज्ञान की नजर से भी देखें। विज्ञान कहता है ये पत्थर साधारण नहीं थे, ये थे पिनोमिका स्टोन यानी ज्वालामुखी की राख और लावा से बने हल्के पत्थर। इम्यूज स्टोन की खासियत यह है कि इसमें लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें हवा भरी होती है। यही कारण है कि ये पत्थर पानी से हल्के होते हैं और डूबते नहीं। आज भी प्यूमिस स्टोन आपको समुद्र तटों और ज्वालामुखी इलाकों में तैरते हुए मिल जाती है। यानी विज्ञान साफ कहता है कि राम सेतु के पत्थर इसलिए तैरते थे क्योंकि वे हल्के थे और उनमें हवा भरी थी। लेकिन आस्था की दुनिया में जवाब कुछ और है। हिंदू मान्यता कहती है कि ये पत्थर सामान्य नहीं थे बल्कि इनमें राम नाम की शक्ति बसी थी। रामचरितमानस और कई ग्रंथ में लिखा है, राम नाम एक ऐसा मंत्र है जो असंभव को भी संभव बना देता है। आस्था रखने वाले मानते हैं कि अगर पत्थर पर राम लिखा गया तो उसमें दिव्यता आ गई और वह समुद्र पर भी टिक गया। विज्ञान कहता है ये पत्थर हल्के थे, धर्म कहता है ये राम नाम की महिमा थी और यही राम सेतु को रहस्यमयी बनाता है। इतिहास और पुरातत्व भी राम सेतु को लेकर दिलचस्प बातें कहते हैं। साल 2002 में नासा ने सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली उनमें समुद्र के बीच एक सीधी रेखा जैसी संरचना दिखाई दी। ये भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिसर्च में माना गया है कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित संरचना जैसी लगती है। कई वैज्ञानिक इसे हजारों साल पुरानी चूना पत्थर की चट्टानों और रेतीली संरचना बताते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है कि यह वही पुल है जिसे स्वयं वानर सेना ने भगवान राम के आदेश पर बनाया था। अब ये आप पर है कि आप इनमें से किसे मानते हैं, विज्ञान की थ्योरी को या भगवान की लीला को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।